वो राज कपूर साहब को राज पप्पा बुलाते थे। राज कपूर साहब को जो है इतना सम्मान मिलता था, नरगिस को, राज कपूर साहब को, और पूरे विश्व में उनका इसी तरीके से कई मुल्कों में शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन साहब हो। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, अनुपम खेर साहब ने उसको ट्वीट किया था कि वो किसी अस्पताल में किसी से मिलने गए थे, तो वहाँ एक अफ्रीकन जो लड़की है वो इतने जिसे कहते हैं कि भावुक हो गई उनको देखकर, और हिंदी में वो बात कर रही थी। तो खेर साहब ने पूछा कि आपने कहाँ से मतलब ये हिंदी सीखी? कहती कि हिंदी फिल्में देख देख कर हिंदी सीखी, और वो जो है बातें मतलब हिंदी में बात कर रही थी। तो ये जो भारतीय सिनेमा का लोकप्रियता है पश्चिम में भी, पूरे विश्व में, ये मैं समझता हूँ कि भारतीय सिनेमा में बहुत सारे आने वाले दिनों में भी इसके जो है दायरा बढ़ने वाला है। और OTT प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद आज सिर्फ बड़े सिनेमा घराने ही नहीं, छोटे फिल्म निर्माता भी, उनको भी आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां आधे घंटे का फिल्म, 1 घंटे का फिल्म, बहुत कम अच्छे फिल्में, बहुत सारी अच्छी फिल्में जो है वो आपको देखने को मिलता है। मैं भी OTT प्लेटफॉर्म्स में फिल्म्स देखता हूँ। अभी हमने देखा एक बिल्कुल ही एक अलग विषय पर विद्या बालन का शेरनी हमने देखा। इसी प्रकार से जो है और भी कई और फिल्में जो है आता रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। अभी मैं परसों देख रहा था मिर्ची मालिनी, एक फिल्म, कम बजट की फिल्म, कोई बड़े सितारे नहीं थे उसमें, लेकिन बहुत ही रोचक एक कहानी थी। तो इस तरह के थीम्स को लेकर आज बहुत सारे फिल्म्स बन रहे हैं। आजकल वीडियो का प्रचलन हो गया है, फिल्म का टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, और अब मोबाइल स्मार्टफोन्स के आने के बाद अब स्मार्टफोन में भी फिल्म मेकिंग हो रही है। कुछ भूमिकाओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं मुख्य रूप से कुछ चीज़ों को आप समझिए फिल्मों के बारे में। सबसे अहम भूमिका होती है निदेशक की। हम लोग एक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं कि उसमें अगर आपको एक्टिंग में, नाटक में आपको रुचि है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि आप नायक, नायिका या कोई भी भूमिका में अदाकार बन सकते हैं। आप उसमें जो है आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप अगर एनरोल हो सकते हैं, या कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की जो है ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ सीख सकते हैं। और कई लोग तो नेचुरल प्राकृतिक एक्टर ही होते हैं, तो वो भी है। तो आप जो है एक्टिंग में कोई भी भूमिका में जो है वो, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत हैंडसम हो, क्योंकि आज जो है हमने देखा है कि किस तरीके से जनसाधारण की तरह दिखने वाले लोग भी, चाहे वो दक्षिण में हो या उत्तर में हो, वो आम लोगों में दिखते हैं, हमारे आपकी तरह दिखते हैं ज़्यादातर। और वो सब जो है बहुत ही सफल एक्टर के रूप में उभर के आए हैं। चाहे आप देखेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, इरफान रहे हैं, और न जाने कितने और उदाहरण हैं जहाँ, या धनुष है दक्षिण में। तो आज बहुत ज़्यादा महत्व शक्ल और सूरत को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, थोड़ा बहुत कमी है तो वो पूरा मेकअप से ठीक हो जाता है, लाइटिंग से ठीक हो जाता है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है। आज लोग परफॉर्मेंस पे जोर देने लगे हैं, और परफॉर्मेंस अगर आपका बढ़िया है, एक्टिंग आपका है, तो आपको जो है बहुत सारे मंच मिलते हैं। तो एक्टिंग का तो मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मीडिया स्कूल्स में कम से कम एक्टिंग, क्योंकि आज मीडिया के छात्रों के दृष्टिकोण से हम चर्चा कर रहे हैं, एक बड़ी अहम भूमिका होती है निदेशक की। वही सूत्र एक तरह से देखा जाए तो कर्ता धर्ता सबकी अहम भूमिका होती है, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। लेकिन निदेशक के चलते ही, चाहे देश में बड़े बड़े निदेशक रहे हैं इस देश में, सत्यजीत राय जैसे निदेशकों को इस देश ने पैदा किया है, जिनका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उपलब्धि जीवन भर का, वो उसके लिए उनको सम्मानित ऑस्कर में किया गया था। ऐसे लोग भी यहाँ हुए हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, नाम तो एक ऐसी लंबी सूची है, आज भी है, मधुर भंडारकर है, आपके जो है राहुल रवेल साहब है, प्रियदर्शन है, न जाने कितने बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स इस देश में, ऋषिकेश मुखर्जी, और इस तरह बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम, जो मैं विनोद चोपड़ा इत्यादि। लेकिन निदेशक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि जो स्क्रिप्ट है
उसको सिनेमा के पर्दे में उतारने का जो ओवरऑल जो दायित्व है वो एक निर्देशक का रहता है। तो इसलिए उसमें उनको जानना जरूरी है कि एक्टिंग के बारे में भी जानना जरूरी है, टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसके जो उसको भी समझना एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं समझता है तो वो वैसे ही हुआ कि मैं विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ लेकिन उस विषयों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है या शिक्षण पद्धति की जानकारी नहीं है, तो फिर मैं विश्वविद्यालय का कुलपति के नाते मैं सफल नहीं हो सकता हूँ। उसी प्रकार एक वो फिल्मों का कुलपति होता है, फिल्मों का डायरेक्टर होता है। तो इसलिए जो है ये आपको देखना होगा कि उन्हीं को पूरी समझ होनी चाहिए कि एक सफल फिल्म को वो किस तरीके से, जो भी कलाकार भी हैं उनसे कितना बेहतर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, ये ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रोड्यूसर की। आमतौर पर एक गलतफहमी है कि प्रोड्यूसर मतलब जो पैसा डालता है, अक्सर पैसा दूसरे लोग डालते हैं। प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है कि उस बजट के अंदर सभी खर्चों को, यानी कि जो फिनांस है फिल्म का, जो वित्त है, जो आर्थिक जो दृष्टिकोण है, वो पूरा एक प्रोड्यूसर देखता है। उसका फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, फिल्म के प्रोडक्शन में कितना खर्चा हो, उसमें खर्चा बचाते हुए भी उसका जो आवश्यक खर्चा है उसको जरूर करना है। वो जो संतुलन बिठाने का जो प्रोड्यूसर का काम है वो बहुत ही जरूरी है। पूरा लॉजिस्टिक्स कि कहाँ, अभी समझ लीजिए यूरोप में जाके शूट करना है तो यूरोप का पूरा उस लॉजिस्टिक्स, कितने लोगों को ले जाना है, वहाँ क्या क्या लेना है, किराए पर लेना है, वहाँ सारा वो सारे बंदोबस्त के लिए प्रोड्यूसर जिम्मेदार है। तो मात्र पैसा डालना नहीं होता है, जैसे सोचा भाई प्रोड्यूसर है यानी कि फिल्म का वो दे दिया है, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर की बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि निर्देशक का पूरा फोकस फिल्म बहुत बढ़िया फिल्म बने उसकी तरफ होता है, लेकिन उसकी पूरी जो व्यवस्थाएं करनी है ये आपको जो है प्रोड्यूसर, ऑफकोर्स उसके साथ असिस्टेंट प्रोड्यूसर और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर का जो है बड़ी अहम भूमिका होती है। इसके लिए प्रोड्यूसर को भी ज़रूरी है कि वो फिल्मों को समझे। फिल्मों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको भी फिल्म के एक समझ ना हो तो उसको समझ में ही नहीं आएगा किस पे क्या खर्चा हो रहा है, किस पे क्या। तो वित्तीय जो एक तरह से वित्त मंत्री है फिल्म का, तो इस बात को हमें, फाइनेंशियल कंट्रोलर है फिल्म का, तो ये समझने की आवश्यकता है। तीसरा बहुत ही अहम भूमिका है सेट डिज़ाइनर का। सेट कभी कभी तो एक कमरे के अंदर पूरी फिल्म बन जाती है जो कम बजट की फिल्में होती है, लेकिन कई का जो है फॉरेन लोकेशन होता है, कई जगह सेट डिज़ाइन करना होता है, रेलवे स्टेशन बनाने होते हैं, पुरानी स्थितियाँ दूसरे एक शहर को आपको अपने शहर में खड़ा करना पड़ता है। विदेश में पाकिस्तान की एक कहानी है, पाकिस्तान आप जाके शूट नहीं कर सकते, तो आपको जो है भारत में उस तरह का एक स्थिति, अफगानिस्तान खड़ा करना पड़ता है भारत में, तो आपको वो लोकेशन ढूंढना पड़ता है, वहाँ सेट उस हिसाब से, ताकि वो प्राकृतिक लगे, कुदरती लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये ऐसा तो होता ही नहीं है अफगानिस्तान में, ऐसा अगर लग गया दर्शक को तो फिल्म असफल है। तो उसी तरीके से उसको सेट को तैयार करना है जिसमें आपको लगे कि इसलिए कहते हैं कि फिल्म का अगर आप सेट में जा गए तो आपको लगेगा कि अरे यार हम तो ठगे गए, ये कुछ और चीज़ है। रामोजी राव फिल्म सिटी है हैदराबाद में, कभी जाके देखिएगा आपको पता चलेगा। सब कुछ हूबहू ऐसा लगेगा कि पुलिस स्टेशन भी है, रेलवे स्टेशन भी है, सब बना हुआ है। तो सेट है, क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन पे आमतौर पर बड़े पैमाने पर शूटिंग नहीं हो सकती है, तो एक सेट बनाना पड़ता है। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें, बाजार, कई जगह कस्बे, पुराने माहौल अब कहाँ से मिलेगा? 1947 दिखाना है या 1857 दिखाना है, तो उस वक़्त चांदनी चौक दिखाना है, उस वक़्त कैसे थी, तो अब वो चांदनी चौक तो मिलेगी नहीं। उस वक़्त के जो है, जो भी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा जो भी था, वो तो आपको फिर से दोबारा, अब तो सब बंद हो गए हैं, तो कहाँ से आप क्रिएट करेंगे? वो सारा एक सेट डिज़ाइनर है जो ड्राइंग के माध्यम से वो सेट डिज़ाइन करता है। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस, ऑफ कोर्स आप सभी को कोर्स भी करना पड़ेगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़रूरी है डायरेक्टर फोटोग्राफी, जिसको हम कहते हैं सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर की बहुत बड़ी भूमिका होती है सिनेमेटोग्राफर की, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई फिल्में चलते हैं, जो उसकी जो शूटिंग होती है, उसके इतना ज़बरदस्त शूटिंग, प्राकृतिक जो शूटिंग होती है, वो आप देखते हैं कि सिनेमेटोग्राफर की भूमिका जो होती है वो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि वो किस तरीके से, क्या उसके इतना क्लोजअप शॉट कौन सा लेना है, कितना उसको जो है हमको वाइड में दिखाना है, हमको सब कुछ कैमरा के हिसाब से, कैमरा का जो खेल है
सिनेमेटोग्राफर की काबिलियत पर है। सिनेमेटोग्राफी के आधार पर कई फिल्मों को कई पुरस्कार मिलते हैं, वो सिनेमेटोग्राफी है। तो वो कैमरा का खेल है। पहले शुरू करते हैं आप कैमरा मैन, कभी कभी तो कई कैमरा मैन या कैमरा को समझने वाले व्यक्ति, वो आगे चल के जो है वो सिनेमेटोग्राफर बनता है। तो आप संतोष शिवन, इस तरीके से बड़े बड़े नाम को आप देखते हैं जिन्होंने जो है सिनेमेटोग्राफी की है, फॉरेन लोकेशंस में शूटिंग किया है। ये बहुत ही बड़ी भूमिका है फिल्मों। तो उसमें भी मैंने जैसे कहा कि वो चाहे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट हो या कोई और बड़ी मीडिया संस्था हो, वहाँ से आपको बहुत आवश्यक है कि आप उसमें आपकी जो है प्रशिक्षण हो, ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इनको अक्सर फिल्मी भाषा में डायरेक्टर फोटोग्राफी को डीपी भी कहते हैं, सिनेमेटोग्राफर भी कहते हैं। ये बड़ी अहम भूमिका है। अब इसमें जो है आपका जो मुख्य रूप से आप देखेंगे ना, हम एक अक्सर फिल्मों के बारे में कहते हैं तो लाइट एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन साउंड, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये एक तरह से सिनेमेटोग्राफर का खेल है। वो किस तरीके से, जैसे ही स्पॉट बॉय जो है वो ताली बजाता है, वो कहता है कि लाइट एक्शन कैमरा, तो तुरंत जो है सिनेमेटोग्राफर रोल करने लग जाता है और शुरुआत होती है एक फिल्म के निर्माण की। बहुत अहम भूमिका है सिनेमेटोग्राफर की। अब आप, एक बहुत बड़ी भूमिका है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की। जिस तरीके से मैंने कहा आपको सेट डिज़ाइनर की भूमिका है, वैसे ही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की। तो उसका जो है, अब सेट डिज़ाइनर हो सकता है इंटीरियर डेकोरेशन का भी उसने कोर्स किया हो, क्योंकि उसको माहौल तैयार करना है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को भी वही माहौल तैयार करना है। उसको इतना शोध करना होता है, इतना रिसर्च करना होता है, जैसे एक सेट डिज़ाइनर की तरह, कि ऐतिहासिक फिल्में आजकल बहुत बन रही हैं। आपने बहुत सारे फिल्में आपने देखा, पद्मावत से लेकर बहुत सारी फिल्में जो है आपने देखा, उस समय में किस तरीके के पोशाक पहना करते थे, क्योंकि फिर विवाद आ जाता है, अरे उन्होंने ऐसा पोशाक कैसे पहन लिया, उस समय तो कोई पहनता नहीं था ऐसा। वो पोशाक को डिज़ाइन करना, तो यानी कि उसके इतिहास में जाना, उसका ड्राइंग्स में जाना, उस वक्त के पेंटिंग्स को निकालना, और उसके बाद उस हिसाब से, तो उसमें शायद फिल्मों से ज़्यादा आपका जो है प्रशिक्षण आवश्यकता है आपका फैशन डिज़ाइनिंग में। किस तरीके से एक फैशन डिज़ाइनिंग में आप करके आप एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हैं। इस देश में भानु अतैया जैसे लोगों ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में जो है उन्होंने अपनी ऑस्कर अवार्ड, आपको पता होगा भानु अतैया को मिला था गांधी फिल्म के लिए, जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था। बेन किंग्सली जो है वो मुख्य भूमिका में थे महात्मा गांधी के रोल में। और इसी तरीके से भानु अतैया पहले व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर से नवाजे गए थे, और वो उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए गांधी जी का, और उस तरीके से वहाँ के जो उस समय का, गांधी जी के समय में जो लोगों का कैसे उनके साथी थे, उनके सहयोगी थे, वो क्या वेशभूषा पहनते थे, उस पर उन्होंने बहुत शोध किया, और तब जाकर कॉस्ट्यूम। इसी तरीके से कॉस्ट्यूम का जो है किसी भी ज़माने का हो। अब आपने हड़प्पा मोहनजोदारो एक फिल्म देखा था ऋतिक रोशन का, कितना उस समय का जो है क्या क्या कल्पना की होगी, क्योंकि कई चीज़ें सामने हैं नहीं। हमने अभी तक हड़प्पा का या मोहनजोदारो का जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक का कोई भी इतिहासकार अभी तक पढ़ नहीं पाया है, लेकिन कल्पना के आधार पर ऐसे रहा होगा। उस वक़्त चप्पल कैसे पहनते थे, खड़ाऊ कैसे पहनते थे, हैं, या क्या होता था। तो ये सब चीज़ों को एक कल्पना और कुछ ऐतिहासिक जो सबूत है उसके आधार पर इन सब चीज़ों को तैयार किया जाता है। देखिए ज़रा सोचिए कि रज़िया सुल्तान सबसे महंगे फिल्मों में था, और सच में कहा जाता है कि इतना भारी सोने से लाद कर जो है वो उन लोगों को दिखाया जाता था, और सही में वो सोना जो है वो पहनते थे। सोने के आभूषण जो है वो इतना भारी भारी आभूषण पहनते थे, और जब योद्धा जब मैदान में जाता है, मुग़ल आज़म में भी वो वाकई इतना भारी होता था कि वो उठाया नहीं जाता था। इस तरीके का पोशाक को तैयार करना, और यहाँ तक कि आप सोचिए कि रज़िया सुल्तान में तो जो मिलकर जो कई लोगों को जो खाना खिलाया जाता है, कई हज़ारों लोगों को शुद्ध घी का इस्तेमाल किया था, और इस तरीके का खाना तैयार किया गया था कि लोगों के चेहरे में वो जो संतोष होता है खाना खाते हुए वो दिखाई दे। वो आप या एक्टर से तो आप एक्टिंग करवा सकते हैं,
वो तो हवा खाकर भी वो भूमिका ऐसे अरे मज़ा आ गया साहब ऐसे, लेकिन जो साधारण व्यक्ति जो बैठा हुआ है, जिसको बिठाया गया है खाना खाने के लिए, वो नहीं कर सकता है एक्टिंग। तो ताकि वो सही फीलिंग हो, उसके लिए जो है उस वक़्त जो है रज़िया सुल्तान के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने सब कुछ शुद्ध घी में बनवाया और बहुत ही अच्छा उम्दा खाना जो है सबको खिलाया। इस तरीके से जो है प्लानिंग की जाती है, उस तरीके से लोगों का लिबास तैयार किया जाता है। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बहुत ही बड़ी भूमिका है। मैं तो फैशन स्कूल में मैंने जैसे कहा, और भी कई भूमिकाएं हैं, समय का अभाव है। जैसे प्रॉप्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो जो प्रॉप मास्टर है उनका बहुत ही अहम भूमिका होती है प्रॉप मास्टर की, जो प्रॉप्स को जो है तैयार करते हैं। किस तरीके से प्रॉप्स को आप कहाँ ज़रूरत है, कहाँ आवश्यकतानुसार उसको दिखाया जाए। बहुत ही अहम भूमिका है मेकअप आर्टिस्ट का। मेकअप आप देखते हैं, हम अक्सर कहते हैं ब्यूटी पार्लर होते हैं, सैलून होते हैं, सब मेकअप करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिल्मों के सितारों के बारे में कहते हैं उनके साथ पूरा एक वैनिटी वैन चलता है। और कई बार आपको सुनने को मिलता है कि कई फिल्म स्टार्स का, अभी कुछ ही दिन पहले एक आया था कि एक एक फिल्म स्टार्स पर कितना खर्चा होता है। तो एक जगह बताया गया था कि शायद प्रियंका चोपड़ा का एक टाइम का जो फिल्म का जो मेकअप होता है 5 लाख का मेकअप होता है। तो इस तरीके से मेकअप जो है, मेकअप पे बहुत खर्चा होता है, क्योंकि आपको वो लुक देना है। ज़रा सोचिए, पा फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है, वो बच्चन साहब एक ऐसी भूमिका में हैं, एक बच्चे की भूमिका में, जो उस कम उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है एक बीमारी के तहत, और उसमें प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो वो बहुत कठिन मेकअप होता था, उसको पहनना, उसको लगाना। मुझे याद आता है कि कथकली जो कलाकार हैं केरल में, उनका नेचुरल मेकअप होता है, तो कई घंटों के बाद एक कलाकार को जो है लिटा दिया जाता है, और लिटा के उनके ऊपर पूरा पेंटिंग चलती है उनके चेहरे पर। सीधे उठा के वो कथकली का जो मास्क आपको दिखाई देता है, जो कई घरों में भी लटका है कथकली का, केरल के बाल खुले हुए ऊपर जो है, लेकिन वो कोई मास्क नहीं है जो पहना दिया और बांध दिया, वो इंसान का असली चेहरा है, चेहरे पर पेंटिंग है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो इसी तरीके से प्रोस्थेटिक्स होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप, एक फिल्म है जिसमें जो है जो आया था, शायद राटू था या कौन सा फिल्म था, जिसमें आपके अक्षय कुमार जो है एक बहुत ही नकारात्मक भूमिका में है, और उस फिल्म में वो एक कौवे के भूमिका में है, जो एक वैज्ञानिक जो कौवे का रूप धारण कर लेते हैं, और उसमें उनको कई घंटे लगते थे उस मेकअप को तैयार करने में। तो भले आपका एक ब्यूटी उसमें, लेकिन अगर आपका इस दिशा में आपका रुचि है, तो आप किस तरह के रूप बना सकते हैं। आप पश्चिमी फिल्मों में देखते हैं इतने डरावने चेहरे तैयार किए जाते हैं, और ये सब मेकअप का कमाल होता है, जिसमें आप पहचान नहीं पाएंगे कई लोगों को। तो मेकअप सिर्फ एक खूबसूरती को निहारना ही नहीं है, बल्कि इस तरह के मास्क को तैयार करना, इस तरह के जो है आपके बाल को तैयार करना, बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आपके मेकअप आर्टिस्ट का है। फिल्म एडिटर की बड़ी भूमिका है, और सबसे बड़ी भूमिका में देखिए, कई घंटों का शूट होता है। अगर आपको लगता है कि 3 घंटे का या 2.5 घंटे का फिल्म है, तो 2.5 घंटे की शूटिंग होती है। न जाने कितने घंटे का शूटिंग होता है, कि कई घंटों का, 10, 12, 14, कभी कभी तो मतलब 2-3 दिन का शूट होता है, और उसमें मैक्सिमम कट जाता है। कई बार रीटेक करना पड़ता है, कई बार एक डायलॉग का रीटेक करना पड़ता है। जब तक डायरेक्टर को संतुष्टि नहीं मिलती, रीटेक करना पड़ता है। कई बार रीशूट करना पड़ता है। एक बार करने के बाद संतुष्टि नहीं हुई, फिर गए, फिर उसको पूरा रीशूट किया। आपको पता नहीं, मैं कई बार रिव्यू कमेटीज में बैठा हुआ हूँ फिल्मों के, डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रोडक्शन। तो वहाँ हमने फिल्म देखा, तो हमें याद है एक फिल्म नर्मदा जी पर बनी थी। तो हम लोगों ने फिल्म देखने के बाद हमने कह दिया कि भैया हम जो चाहते थे वो तो इस फिल्म में नहीं है। अब जरा सोचिए, वो फिल्म निर्माता फिर वापस जाता है नर्मदा जी के, उसका पूरा नर्मदा जी की यात्रा है, अमरकंटक से जो शुरुआत होती है वहाँ से नर्मदा जी की यात्रा है, और उस यात्रा में जो है
ये फिल्म एक एक शहर में जाते हैं, महेश्वर में जाते हैं, ओमकारेश्वर में जाते हैं, इस तरीके से पूरा एक यात्रा है। उस यात्रा में गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात सब होते हुए जाते हैं और वहाँ एक एक तट पर नर्मदा जी की महत्व, नर्मदा जी के जो लोक कथाओं में नर्मदा जी का जीवन पर क्या प्रभाव होता है, संतों का, तीर्थयात्रियों का मन में क्या है, ये सब कथाओं को जो पिरोते हुए एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी। लेकिन तब भी हमें कई बार संतुष्टि नहीं मिली। हम घंटों बैठ के देखते थे और हम कहते थे कि नहीं भाई हटाओ उसको, नहीं तो ये दूसरा लाओ। तो निदेशक को फिर वापस जाके फिर वही चीज़ें जो हमने कही थी उस आधार पर शूटिंग करनी पड़ी, या फिर वो जो शूट पहले भी किया गया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा शूट होता है, वो इसलिए होता है कि कहाँ जोड़ने की जरूरत है। कई बार कई महत्वपूर्ण सीन जो शुरू में कहानी के स्टोरी बोर्ड में है उसको बाद में काट दिया जाता है और एक नए सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कई बार तो कहानी का अंत ही बदल दिया जाता है। कई फिल्मों में मतलब जो नायक होता है वो मर जाता है तो लेकिन पब्लिक के दबाव में आके उसको जिंदा करना पड़ता है। जरा सोच के देखिए। तो ये है कि भाई उसको मार कैसे सकते हो आप। तो इस तरीके से बहुत रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका वीडियो एडिटर की होती है, जो इसको पूरा एडिटर, यानी कि इस वीडियो को पूरा एडिट करना, कहाँ क्या लगाना है, किस तरीके से लाना है, वो बहुत ही बड़ी भूमिका है। साउंड डिज़ाइनर, साउंड जो आवाज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसका। आपने देखा होगा कि ऑस्कर में जो अपने स्लम डॉग मिलियनेयर को जो कई लोगों को उसमें ऑस्कर पुरस्कार मिला, उसमें रसूल पुकुट्टी थे, केरल के हैं, और रसूल साहब को जो है उनको मिला। तो उसका एक उनका किस तरीके से वो साउंड डिज़ाइनिंग करते हैं, ज़रा सोचिए। एक ज़माने में हमारे भारतवर्ष में फिल्में बगैर चार्ली चैपलिन के फिल्मों में आपने देखा होगा कि वहाँ बातचीत नहीं होती है, लेकिन म्यूज़िक होता है साउंड बैकग्राउंड में। लेकिन शुरुआती दौर में तो आवाज़ होती ही नहीं थी। आलम आरा जैसे फिल्में हमने शुरू की हमारे देश में, इसी से शुरू हुआ है। टॉकीज नहीं कहते थे, टॉक नहीं होता था उसमें, है? बाद में जाके टॉकीज का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझने की आवश्यकता है कि जो आवाज़ की जो महत्व है वो बहुत ही एक फिल्म बना था कमल हसन का, पुष्पक एक फिल्म रही और उसमें भी आवाज़ नहीं थी वो, लेकिन आवाज़ वगैरह आने के बाद की दुनिया का टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक नया प्रयोग किया गया था पुष्पक। तो पुष्पक जो है वो लोगों ने देखा तो काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आवाज़ की बहुत, और यहीं से जुड़ा हुआ मामला है संगीत। भारतीय फिल्मों में तो विशेषकर जो है संगीत का एक महत्व है। तो आपका संगीत में कितना रुचि है, आपका समझ होना चाहिए कि चाहे वो भारत का शास्त्रीय संगीत हो उसमें, और उसमें भी दो प्रकार के हैं, एक हिंदुस्तानी है, एक कर्नाटिक है। दक्षिण भारत में कर्नाटिक है और उत्तर भारत में जो है हिंदुस्तानी है। तो उसको समझने की आवश्यकता है, उसकी बेसिक समझ तो आपको रखने की आवश्यकता है, तब जाके आप एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे। उसमें फिर लिरिसिस्ट की भूमिका है, जो एक गीतकार कौन है, किस तरह के गीत किस मौके के हिसाब से लिखा जाता है। एक तो होता है गीत पहले ही बनी है उसके हिसाब से जो है आप विषय बनाएं, और दूसरा है कि एक विषय बना हुआ है उसके अनुकूल जो है आप, तो कई बार आप फिल्मों में देखेंगे कि नस कोई मतलब ही नहीं है, जबरदस्ती एक गाना ठूस दिया, आप कहेंगे यार इसकी क्या भूमिका है बीच में। तो कई बार आइटम नंबर की आवश्यकता होती है तो वो जबरदस्ती घुमा जाता है, क्योंकि ये सोचा गया कि भाई एक आइटम नंबर हो, कोई एक आइटम डांस हो, तो फिर उसमें लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। उसमें कुछ नहीं होता, जबरदस्ती एक बीच में बार डांस डाल देते हैं, तो ऐसा भी एक चीज़ें होती हैं। तो कई बार जो है क्योंकि उस गाने का कहीं कोई भूमिका नहीं है, लेकिन अच्छा गाना बादशाह ने गाया है, तो चलो जी बादशाह के गाने को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है, तो जब नंबरिंग चलती है आखिर में क्रेडिट्स दिए जाते हैं तो उसी में डाल देते हैं, एक गाने को डाल दिया जाता है। तो ये भी होता है। तो कई बार जो है आप गाने को तैयार ही करते हैं कि भाई ये विशेष स्थिति है, इसमें नायक और नायिका के बीच में जो है एक विरह की परिस्थिति है, तो इस विरह की स्थिति के अनुसार हमको जो है एक गीत डालने की ज़रूरत है। एक मायूसी की स्थिति है, इसमें क्या गाना होना चाहिए। तो प्यासा में गुरुदत्त जो है, जब वो शायर जो असफल होता है
उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसका मृत्यु हो गई है और उसके लिए शोक सभा आयोजित किया जाता है और उस शोक सभा में गुरुदत्त आते हैं और वहाँ रख के वो गाते हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो वो जो है वो उस मौके के लिए तैयार किया गया गाना था, वो वैसे ही तैयार कोई पड़ा हुआ गाना नहीं था, वो उस मौके के लिए शायद उससे खूबसूरत कोई गाना हो नहीं सकता था। या वही गुरुदत्त जब वहीदा रहमान के लिए गाते हैं, जब उनकी शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो उसके बाद वो जो गाते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, वो आज भी जो है हर एक के ज़ुबान पर जो है। इस तरह के न जाने कितने गीत हैं कि वो उस मौके के हिसाब से जो है उसको तैयार किया गया है। और इसी तरीके से आप कई और जो भूमिकाएं फिल्मी जगत में हैं, और मुझे विश्वास है, मेरे ख्याल से मैंने अपने समय ज़रूरत से ज़्यादा समय ले लिया है, लेकिन मैंने आपको एक पिक्चर देने का प्रयास किया है कि फिल्मों में क्या क्या भूमिका है जिसमें आप फिट इन हो सकते हैं। क्योंकि आज एक ऐसा समय आ गया है, अपने मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो रही है। अभी भी कुछ दिन पहले कंगना जी आई थी, कंगना रनौत, वो भी भोपाल में भी शूटिंग कर रही थी। बहुत सारे फिल्में मध्य प्रदेश देश का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और यहाँ ऐसे कई जगह जो आज तक दुनिया ने देखी नहीं, वो यहाँ खूब आज लोगों का यहाँ आना जाना है। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है। और टेलीविज़न सीरियल भी बन रहे हैं, वेब सीरीज़ बन रहे हैं। वेब सीरीज़ तो फिल्मों तक मैं अपने आप को सीमित नहीं रखूँगा, वेब सीरीज़, बहुत सारे वेब सीरीज़ बन रहे हैं, नए नए लोकेशंस। और मैंने आपको शेरनी के बारे में बताया, मध्य प्रदेश के ही इर्द गिर्द उसका शूटिंग हुआ है। ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिसको लेकर जो है, और युवाओं को, स्थानीय प्रतिभा को कई बार जो है, क्योंकि जो मेन प्रोड्यूसर होता है वो हर जगह अपना पूरा व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए एक व्यवस्था है जिसका नाम है लाइन प्रोड्यूसर। यानी कि अगर वो भोपाल में शूट करेगा तो भोपाल में जो उस तरह की जिम्मेदारी है वो किसी और को आउटसोर्स करेगा, और अगर वो जाते हैं जबलपुर तो जबलपुर के जो लाइन प्रोड्यूसर है उसको दे देते हैं जिम्मेदारी। तो बहुत आउटसोर्सिंग का काम भी है। कई छोटे मोटे कलाकार भी हैं, अपने विश्वविद्यालय में खुद है कई कुछ अधिकारी जो फिल्मों में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ जो है काबिलियत की कमी नहीं है, हुनर की, प्रतिभा की कमी नहीं है अपने यहाँ। बस यही है कि उनको सही चैनल मिले, सही माध्यम मिले, ये है। मैंने प्रयास किया है कि युवा पीढ़ी के सामने जो अवसर उपलब्ध है फिल्मी जगत में, वो अपने आप को सिर्फ एक नायक और नायिका या एक अदाकार की भूमिका तक ही सीमित न रखकर एक व्यापक दृष्टिकोण से फिल्मों में जहाँ आपकी रुचि है वहाँ सब आपके लिए जो है व्यवस्थाएं हैं। और मीडिया के छात्रों को, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी से भी जुड़ाव है, उनका लेखनी से भी जुड़ाव है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो साहित्य में कर सकते हैं, फिल्म पत्रकारिता कर सकते हैं। और मेरे लिए तो यही है कि आप में से कुछ लोग अगर फिल्म पत्रकारिता का खंडवा में अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के बेहतरीन फिल्म पत्रकार अपने यहाँ से तैयार होंगे। और आगे भी अभी एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फिल्मों के 2 कोर्सेस हमारे विज्ञापन और जनसंपर्क विभाग की ओर से घोषित की गई है। आप में से जो लोग फिल्म जगत में रुचि रखते हैं और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार इसी क्षेत्र के हैं, तो आपका देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय में स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद पारसमणि जी, पुनः आपके बीच में आकर आपके युवा पीढ़ी के सामने कुछ विषयों को रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्कार।